Hey guys, welcome to my channel Esteemed Educator. Well, this is अभिषेक मिश्रा. अभी तक हम लोगों ने एरर और मेज़रमेंट के बारे में काफ़ी अपने पहले वीडियो में चर्चा करी थी. अब हम लोग इसका सेकंड लेक्चर देखेंगे. सेकंड लेक्चर पे जितना मैंने पहले लेक्चर पे बताया था उस पर रिलेटेड एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं. A student measures the time period of 100 oscillation of a simple pendulum 5 times. एक सिंपल पेंडुलम के 100 ऑसिलेशन को 5 बार ऐसे एक्सपेरिमेंट करके देखा गया है और उसका डेटा आया है 88 सेकेंड, 91 सेकेंड, 96 सेकेंड, 93 सेकेंड एंड 92 सेकेंड्स. इफ द लीस्ट काउंट ऑफ द मेजरिंग क्लॉक इज 1 सेकेंड देन द रिपोर्टेड मीन टाइम शुड बी. आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन. सबसे पहले हम लोगों को मीन वैल्यू निकालनी होती है. जितने भी डेटा गिवन है इन सबके मीन, आपको पता है मीन कैसे निकालते हैं. जितने नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स होते हैं उन सबको ऐड कर देते हैं और जितने नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट हैं 1 2 3 4 5 उन सबसे डिवाइड कर देंगे. सॉल्व करके देखेंगे तो 92 आएगा सेकेंड्स मीन इन सभी ऑसिलेशंस का. अब हम लोगों को एब्सोल्यूट एरर पता करनी है. एब्सोल्यूट एरर पता करने के लिए सबसे पहले आप इन सब की जो मीन आई है उससे उसको सब्ट्रैक्ट करिए. यानी कि जो पहली रीडिंग आई है हमारी फर्स्ट रीडिंग उस पे हमारा 88 सेकेंड आया है. एब्सोल्यूट एरर निकालने के लिए हम लोग 88 में मीन वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करेंगे लेकिन उसका मॉड ले लेंगे. हमको यहाँ पर 4 मिलेगा, हालांकि -4 आया बट मॉड इसका 4 होगा. सेकेंड रीडिंग में जो कि हमारी 91 है, 91 को 92 से सब्ट्रैक्ट करेंगे, मॉड वैल्यू आएगी इसकी 1. सिमिलरली फॉर 96 के लिए भी हमें 4 ही मिलेगा. सिमिलरली फॉर 93, 96 माइनस 93 हमको मिलेगा 3. एंड सिमिलरली फॉर 92 यहाँ पर हमको 96 माइनस 92 अगेन 92 यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ पे 4 आएगा. 93 यहाँ पर होगा, मिस्टेक से हो गया है, और 92 यहाँ पर होगा. 88, 91, 96, 93, 92, 96, 93, 92, 92, 92, 92. ठीक है, ओके. यस, यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करेंगे हमको 1 मिलेगा, यहाँ पर भी 1 ही आएगा, यहाँ पर 0 आएगा. अब अगर हम लोग इन सब का मीन लेंगे, एब्सोल्यूट एरर का भी मीन अगर लेना चाहें, 4 + 1 + 4 + 1 + 0 अपॉन 5 तो हमको मिलेगा 2. आप देख सकते हैं. तो ये हमारी एब्सोल्यूट एरर का मीन आ गया है. इस प्रकार हमारी जो रिपोर्टेड मीन टाइम आएगा वो जैसा कि आपको मैंने बताया था a ± डेल्टा a हमारा आंसर आता है. तो 92 ± 2 सेकेंड्स ये हमारा आंसर होगा, ये रिक्वायर्ड आंसर होगा. इसको मॉड लेके क्यों सॉल्व किया गया? जैसा कि आप जानते हैं अगर हम लोग मॉड ना लेते तो यहाँ पर -4 मिलता, यहाँ पर -1 मिलता और फर्दर इनको ऐड करते तो हमको 0 मिलता. इसका मतलब है किसी भी टाइप की एब्सोल्यूट एरर नहीं मिली, यानी अनसर्टेनिटी 0 है. जबकि ऐसा हो ही नहीं सकता. डिफरेंट तरीके से अगर हम लोग 5 बार एक्सपेरिमेंट करेंगे तो हमारी अनसर्टेनिटी कुछ ना कुछ होगी. तो अनसर्टेनिटी को नेग्लेक्ट ना करते हुए हम लोगों ने यहाँ पर मॉड साइन लगाए हैं. आप इसका जनरल मेथड भी ऐसे जान सकते हैं कि अगर हमें A1, A2, A3, A4, A5 गिवन है तो हम लोग इन सब का पहले मीन निकाल लेंगे. लेट अस अज्यूम मीन हमारा A बार आ गया. हम लोग A1 माइनस A बार करेंगे, A2 माइनस A बार, A3 माइनस A बार, इन सब के मॉड वैल्यू लेके निकालेंगे डेल्टा A1 बार, डेल्टा A2 बार, डेल्टा A3 बार, डेल्टा A4 बार एंड डेल्टा A5 बार. इन सब के डेल्टा का भी जब हम लोग मॉड ले लेंगे तो अभी तो केवल हमारे डेल्टाज आए हैं, इनका भी सबका मॉड ले लेंगे तो ये हमारा आएगा
डेल्टा ए बार, ये हमारा ए बार है और ये हमारा प्लस माइनस डेल्टा ए बार होगा। इसको हम लोग यहां पर लिख देंगे इस फॉर्मूले से, तो हमारा आंसर आ जाएगा। उम्मीद है आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। एक और क्वेश्चन ट्राई करने से पहले हम लोग एक और कॉन्सेप्ट देखेंगे, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन रूल। एरर्स में एडिशन और सब्ट्रैक्शन रूल हम लोग सीखेंगे क्या होता है। When two quantities are added or subtracted, the absolute error in the final result is the sum of absolute errors in the individual quantities. एक एग्जाम्पल से इसको समझने की कोशिश करते हैं। Let us assume हमको एक क्वांटिटी दी गई है 100 प्लस माइनस 10, ये इसकी एब्सोल्यूट एरर है, और दूसरा दिया गया 40 प्लस माइनस 10। फाइन, ये हमको n1 और n2 दो नंबर दिए गए हैं जिनकी एब्सोल्यूट एरर प्लस माइनस 10 है। हमें इन दोनों को ऐड करके इनका एडिशन करना है। एडिशन करने का सिंपल सा लॉजिक है, ये क्वांटिटी क्या हो सकती है, या तो 10 कम होगी या तो हमारी ये क्वांटिटी 10 ज़्यादा होगी। सिमिलरली ये हमारी या तो 10 कम होगी या तो 10 ज़्यादा होगी, इट मीन्स 50। इनका एडिशन करने के बाद हमें बड़ी से बड़ी कितनी वैल्यू मिल सकती है, इनके जो बिगर नंबर्स अगर उनको जोड़ लें तो हमें सबसे बड़ी क्वांटिटी इनके एडिशन के बाद वही मिलेगी। और अगर हम इनकी स्मॉलर वैल्यूज़ को ऐड कर लें तो इन दोनों क्वांटिटीज़ के ऐड करने के बाद जो हमें मिनिमम वैल्यू मिल सकती है वो होगी 120। ये दो क्वांटिटी आई जो इन दोनों से मिलकर बनेंगी। फाइन, अब हम लोग अगर डायरेक्ट इसको डायरेक्ट ऐड कर लेते लाइक 100 और 40, तो अपने को मिलता 140, और 10 को ऐड कर लेते डायरेक्ट जिनके एब्सोल्यूट एरर्स हैं तो हमको मिलता प्लस माइनस 20, जो कि ये बोल रहा है कि इनके डायरेक्ट एब्सोल्यूट एरर्स को सम कर लो। हमने डायरेक्ट सम कर लिया और 100 और 40 को भी ऐड कर लिया। आप देख सकते हैं कि ये दो क्वांटिटी क्या आएंगी, या तो ये 120 आएगी या तो ये 160 आएगी, और ये भी यही मैच कर रही है कि आप इन दोनों को डायरेक्ट अगर ऐड करते ऐसे तो भी आपको ये मिलता, और इनके एब्सोल्यूट एरर्स को ऐड कर लीजिए और इनकी जो ये ट्रू वैल्यूज़ हैं उनको अगर आप डायरेक्ट ऐड कर लेंगे तो भी आपको एडिशन टू एरर्स का मिल जाएगा। तो एडिशन आपको समझ में आ गया। अब हम लोग इनका सब्ट्रैक्शन देखेंगे। अगर इन्हीं दोनों का सब्ट्रैक्शन करना हो तो क्या कर सकते हैं। जैसा कि आपको पता है, सब्ट्रैक्शन के लिए हम लोगों को इनकी मिनिमम वैल्यू और इसकी मैक्सिमम वैल्यू लेना होगा, तब हमें मिनिमम वैल्यू मिलेगी। इसकी मिनिमम और इसकी मैक्सिमम वैल्यू से हमको मिल रहा है 140, और 110 में इसकी मैक्सिमम वैल्यू में अगर 30 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सॉरी, हम लोगों को यहां पर मिलेगा 60 में 20 चला जाएगा 80। अगर हम लोग 90 में 50 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, इसकी बिगर वैल्यू में इसकी स्मॉलर वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हम लोगों को मिलेगा 40, और इसमें इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमको मिलेगा 80। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ये बना और इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हमारा 40 बना। आप देख सकते हैं 40 और 80 ये वैसे ही हैं, अगर हम इनको डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर लेते और 60 मिलता, और इन दोनों को एब्सोल्यूट एरर को सब्ट्रैक्ट ना करते, ऐड ही करते, क्योंकि यहाँ पर हमेशा सम ही करा जाएगा, चाहे ऐड करें चाहे सब्ट्रैक्ट करें, एब्सोल्यूट एरर हमेशा ऐड होगी। 10 और 10 20, ये हमारा सब्ट्रैक्शन का आंसर आता। आप देख सकते हैं 60 में 20 कम कर देंगे तो 40 मिलेगा, 60 में अगर 20 ऐड कर देंगे तो 80 मिलेगा, जो कि इन दोनों के सिमिलर आ रही है। इसको जनरलाइज वे में आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर आपको दो क्वांटिटी दी गई है लाइक A प्लस माइनस डेल्टा A, और दूसरी दी गई है B प्लस माइनस डेल्टा B, आपको इन दोनों को ऐड करना है। अगर
तो ऐड करने के लिए आपको a प्लस बी करना होगा, प्लस माइनस डेल्टा ए और डेल्टा बी को सीधे सीधे ऐड कर लेना है। ये आपका आंसर होगा एडिशन के केस में। वाइल इन केस ऑफ सब्ट्रैक्शन आपको क्या करना होगा, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना होगा, बट इनकी एब्सोल्यूट एरर को हमेशा ही ऐड करेंगे। डिफरेंस के केस में एब्सोल्यूट एरर ऐड होंगी, एडिशन के केस में भी एब्सोल्यूट एरर ऐड होंगी, बट इनको हम लोग ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे जो भी बोला जाएगा। उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अगर ये चीज़ आपको समझ में आ गई है तो आप लोग एक क्वेश्चन करके देख सकते हैं, एक एग्जाम्पल लेके। सपोज करिए 20 प्लस माइनस 5 एंड 10 प्लस माइनस 3 दिया गया है। अगर इनको हम ऐड करते हैं, इन दोनों को ऐड करने के बाद हमें क्या मिलेगा, तो 20 प्लस 3 30 प्लस माइनस 5 और 3 8, ये हमारा आंसर होगा एडिशन का। सब्ट्रैक्शन का आंसर होगा 20 माइनस 10 10 और प्लस माइनस 8, ये हमारा सब्ट्रैक्शन का आंसर होगा। बहुत आसान होता है चीज़ों को करना। ओके, अभी तक हम लोगों ने प्रोडक्ट एंड क्वोशिएंट रूल देखा था। अब हम लोग सम और सब्ट्रैक्शन रूल देखा था। अब हम लोग प्रोडक्ट एंड क्वोशिएंट रूल देखेंगे। व्हेन टू क्वांटिटीज आर मल्टीप्लाइड एंड डिवाइडेड देन द रिलेटिव एरर्स इन द फाइनल रिजल्ट इज द सम ऑफ द रिलेटिव एरर्स इन द इंडिविजुअल क्वांटिटी। इसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि यदि हमको कोई एक क्वांटिटी दी गई है r इक्वल्स टू a इंटू बी, हमें अगर इसकी इन दोनों क्वांटिटीज़ का प्रोडक्ट करके r मिल रहा है तो इनकी रिलेटिव एरर्स को ऐड करके हमें आंसर आएगा। इसको कैसे कर सकते हैं समझने के लिए आप इसको पहले डिफरेंशिएट कर दीजिए। डिफरेंशिएट किसी की रिस्पेक्ट में नहीं करना है, बस डिफरेंशिएट करना है। तो ये हो जाएगा dr, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, a का डिफरेंशिएशन dA हो जाएगा, b को रोक लेंगे, फिर हम लोग a को रोक के dB लिख देंगे। ये इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगी, इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। इक्वेशन नंबर 2 में डिवाइड कर देंगे इक्वेशन नंबर 1, और डिवाइड करने के बाद हमें मिलेगा dr अपॉन r इक्वल्स टू DAB अपॉन AB प्लस ADB अपॉन AB। आप देख सकते हैं A से A कैंसिल हो जाएगा, यहाँ B से B कैंसिल हो जाएगा। ओवरऑल आएगा dr अपॉन r इक्वल्स टू DA अपॉन A प्लस DB अपॉन B, जो कि आप देख सकते हैं रिलेटिव एरर के बराबर ही आ रहा है। ये हमारी रिलेटिव एरर इन R है, रिलेटिव एरर इन A, रिलेटिव एरर इन B। रिलेटिव एरर्स को ऐड करके हमें मिलेगा आंसर। अगर हमें कोई नंबर प्रोडक्ट करके दिया जा रहा है तो डिवाइड करके भी हम लोग ऐसे ही डिफरेंशिएट करके करेंगे क्वेश्चन को। लाइक अगर हमें कोई नंबर डिवाइड करके दिया जा रहा है r इक्वल्स टू a अपॉन b, उसमें भी रिलेटिव एरर को ही ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे। बात करते हैं कुछ पावर रूल की। पावर रूल क्या होता है? पावर रूल में आप इसी डिफरेंशिएशन वाले मेथड को अप्लाई करके सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि पावर रूल ऐसे समझ सकते हैं आप, पावर रूल होता है हमारा r इक्वल्स टू a टू द पावर p। इसको भी डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू r, नॉट विद रिस्पेक्ट टू r, बस डिफरेंशिएट कर देंगे। डिफरेंशिएट करने के बाद p हमारा बाहर आ जाएगा और ये हो जाएगा a की पावर p माइनस 1 dA। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 है, वही हमेशा की तरह डिवाइड करेंगे। इक्वेशन नंबर 2 में डिवाइड कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 से, हम पाएंगे dr अपॉन r इक्वल्स टू p माइनस 1 dA अपॉन a टू द पावर p। ऊपर जाके ये इसको कैंसिल कर देगा, y बिकॉज ऑफ पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, तो हमारा आ जाएगा p
डी ए अपॉन ए डी आर अपॉन आर। तो इससे पता चला कि अगर किसी पर पावर दी गई है तो रिलेटिव एरर जितनी पावर होती है उतने टाइम्स हो जाती है। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे अगर हमें एक जनरल फॉर्मूला दे दिया गया है आर इक्वस टू ए की पावर पी बी की पावर क्यू सी टू द पावर एस एंड डी टू द पावर टी। हमें कुछ ऐसा दिया गया है तो हम लोग इनकी रिलेटिव एरर को ऐसे लिखेंगे डी आर डेल्टा आर अपॉन आर इक्वस टू पी टाइम्स डी ए अपॉन ए प्लस क्यू टाइम्स डी बी अपॉन बी प्लस एस टाइम्स डी सी अपॉन सी प्लस टी टाइम्स डी कैपिटल डी अपॉन डी। ये आपको याद रखना होगा। इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन ट्राई करेंगे अभी हम लोग। ओके, पावर रूल पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन ट्राई करेंगे। इन एन एक्सपेरिमेंट फॉर द क्वांटिटीज ए बी सी एंड डी आर मेजर्ड विद द परसेंटेज एरर 1%, 0.5%, 2% and 1% respectively. Quantity P is calculated as this formula: a to the power 5 b to b square upon c d square. Find percentage error in P is. इस पे हम लोगों को ये फॉर्मूला पता है कि परसेंटेज एरर अगर हम लोग निकालते हैं तो डेल्टा P अपॉन P 5 टाइम्स ऑफ डेल्टा A अपॉन A एंड 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा B अपॉन B एंड 1 टाइम ऑफ डेल्टा C अपॉन C 2 टाइम ऑफ डेल्टा D अपॉन D। अगर हम लोग ऐसा कर देते हैं तो रिलेटिव एरर का जो हमारा पावर रूल था वो वैलिड हो जाता है। बट इन सब पे अगर हम लोग 100 से मल्टीप्लाई कर दें, सभी में 100 से मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ पर भी 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये परसेंटेज एरर बन जाएगी, जो कि अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमें 1 गिवन है। यहाँ पर कितनी गिवन है 1/2 यानी 0.5। यहाँ पर हमको गिवन है 2, सी में परसेंटेज एरर और डी में परसेंटेज एरर हमको गिवन है 1। सॉल्व करने पर हमें मिलेगा 5, 1, 2 एंड 2 यानी 10% एरर मिल गई हमें, परसेंटेज एरर मिल गई पी में। डेल्टा पी अपॉन पी इंटू 100 हमारी परसेंटेज एरर होगी, जो कि 10% आ गई। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा। एक और क्वेश्चन इसी पर देखेंगे बेस्ड। क्वेश्चन काफ़ी आसान था। बोला गया था कि अगर हमारी रेडियस स्फीयर हमारा है, उसकी रेडियस में परसेंटेज एरर यानी डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100, स्फीयर की रेडियस में परसेंटेज एरर अगर हमारी 3% हो तो स्फीयर के वॉल्यूम में कितनी परसेंटेज एरर आएगी। यानी वी हैव टू फाइंड आउट डेल्टा वी अपॉन वी इंटू 100। क्वेश्चन था स्फीयर की रेडियस में परसेंटेज एरर अगर 3% हो, स्फीयर के वॉल्यूम में हमारा कितना परसेंटेज एरर आएगा। वॉल्यूम हमारा होता है 4/3 पाई आर क्यूब, स्फीयर का वॉल्यूम। इसको अगर हम लोग डेल्टा वी अपॉन वी इन सबको कांस्टेंट हटा देते हैं, 3 बाहर लाएंगे और डेल्टा आर अपॉन आर करेंगे इंटू 100, यहाँ पर भी कर देंगे मल्टीप्लाई परसेंटेज एरर के लिए, और यहाँ पर भी हमको ये क्वेश्चन में गिवन है 3%, तो ओवरऑल 6% आ जाएगी परसेंटेज एरर वॉल्यूम में। सिमिलरली एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं। अगर हमारा कोई सिलेंडर गिवन हो जिसमें उसकी रेडियस में परसेंटेज एरर जो दी गई है वो 1% की है, जबकि उसकी हाइट में परसेंटेज एरर 3% की गिवन है, हमें इसके वॉल्यूम में एरर पता करनी है। सिलेंडर के वॉल्यूम में एरर पता करनी है। आप जानते हैं सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच। फॉर्मूले से हम लोग डेल्टा वी अपॉन वी इंटू 100 कर लेंगे।
कांस्टेंट हटा देंगे, 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100 कर देंगे एंड डेल्टा एच अपॉन एच इंटू 100 कर देंगे। इस प्रकार आप अगर वैल्यू पुट करेंगे 1 इंटू 2 आ जाएगी एंड 3 ओवरऑल 5% की वॉल्यूम में एरर आएगी। ऐसे क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं। एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्यूब हमको प्रोवाइड है जिसकी जो मास है, क्यूब का जो मास है उस पर परसेंटेज एरर हमको प्रोवाइड की गई है 1%, जबकि क्यूब की जो साइड है डेल्टा एल अपॉन एल इंटू 100 वो हमको प्रोवाइड की गई है 3%। क्वेश्चन में पूछा गया था फाइंड द परसेंटेज एरर इन द डेंसिटी ऑफ द क्यूब। परसेंटेज एरर हमें डेंसिटी ऑफ द क्यूब पूछा गया है। तो हम लोग डेंसिटी ऑफ द क्यूब का फॉर्मूला जानते हैं, डेंसिटी इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम, और वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज साइड स्क्वायर एल क्यूब। यहाँ पर इसकी खोपड़ी में 1 है, इसकी खोपड़ी में 3 है, तो डेल्टा डी अपॉन डी इंटू 100 ये परसेंटेज एरर इन डेंसिटी आ गया। डेल्टा एम अपॉन एम इंटू 100 क्योंकि इसकी खोपड़ी पे 1 है, प्लस 3 टाइम्स क्योंकि इसकी खोपड़ी में 3 है, डेल्टा एल अपॉन एल इंटू 100 कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ पर 1% गिवन है और यहाँ पर 3% गिवन है, ओवरऑल 10% आ जाएगा। 3 3 9 और 1 10%। उम्मीद है आपको क्वेश्चन बहुत आसान लगा होगा। एक और क्वेश्चन ट्राई करेंगे इसी पर बेस्ड। मान लीजिए रेजिस्टेंस हमको फाइंड करना है डेल्टा आर अपॉन आर, जबकि गिवन है V इक्वल्स टू 100 प्लस माइनस 5 वोल्ट एंड I इक्वल्स टू 20 प्लस माइनस 0.2 एम्पियर। हमें डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100 पता करना है, परसेंटेज एरर इन रेजिस्टेंस, ये इंफॉर्मेशन गिवन है। सबसे पहले हम लोगों को पता आर इक्वल्स टू वी डैश अपॉन आई डैश होगा, जो कि 100 और 20 है। तो 100 अपॉन 20 करके हम लोग सीधे 5 ओम निकाल लेंगे। फिर मैंने आपको बताया था डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100 अगर हमें निकालना है तो हमें इनकी रिलेटिव एरर्स को ऐड करना होगा। रिलेटिव एरर्स क्या होती हैं आप जानते हैं, डेल्टा V अपॉन V इंटू 100 ये रिलेटिव एरर होती है वोल्टेज की, और करंट की होगी डेल्टा I अपॉन I इंटू 100। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं 5 अपॉन 100 इंटू 100 करेंगे, ये हमारी 5% आ जाएगी, प्लस 0.2 अपॉन 20 इंटू 100 करेंगे तो ये कैंसिल कर देगा इसको, ये आ जाएगा हमारा 5 और यहाँ से 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1, तो ओवरऑल आ जाएगा हमारा 6%। डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100 अगर हमें पता करना है तो हमारा ये 6% आ गया। इसको आंसर फेज में आप ऐसे लिख सकते हैं 5 प्लस माइनस 6%। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। कुछ और क्वेश्चन ट्राई करेंगे, जैसे कि टाइम पीरियड किसी पेंडुलम का अगर हम लोग निकालते हैं, इसका फॉर्मूला होता है T इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट L अपॉन G। किसी भी पेंडुलम का टाइम पीरियड निकालने का फॉर्मूला होता है T इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट L अपॉन G। ये टाइम पीरियड निकालने का फॉर्मूला होता है। यहाँ पर अगर हमें परसेंटेज एरर T की गिवन है वो है A%, और परसेंटेज एरर इन लेंथ हमको गिवन है B% है। हमें पता करना है परसेंटेज एरर इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी डेल्टा G अपॉन G इंटू 100। कैसे इसको अप्रोच करेंगे, आपको इसमें ये पता होना चाहिए कि जिस भी परसेंटेज एरर, जिस भी फिजिकल क्वांटिटी निकालनी है
उसको एक साइड होना चाहिए, बाकी सब अदर क्वांटिटीज को अनदर साइड होना चाहिए। इसके लिए सबसे पहले हम लोग स्क्वायरिंग कर लेंगे, 4 पाई स्क्वायर एल अपॉन जी को इस साइड ले आएंगे, 4 पाई स्क्वायर एल अपॉन टी स्क्वायर। अब हम लोग इनके रिलेटिव एरर्स लिख लेंगे, डेल्टा जी अपॉन जी इंटू 100, 4 पाई स्क्वायर को हटा देंगे, डेल्टा एल अपॉन एल इंटू 100 प्लस 2 टाइम ऑफ डेल्टा टी अपॉन टी इंटू 100। ऐसा कि आप जानते हैं ये हमको गिवन b प्लस 2a, 2 टाइम्स इसकी वैल्यू a थी, तो यहाँ पर b प्लस 2a परसेंटेज हमारा आ जाएगा परसेंटेज एरर इन g। क्वेश्चन है द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज t इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी, मेजर्ड वैल्यू ऑफ l इज 20 सेंटीमीटर, known to 1 mm accuracy, 1 mm accuracy, and the time for 100 oscillation of the pendulum is found to be 90 seconds using a wristwatch of 1 second resolution. The accuracy is the determination in the determination of the g is, हमें acceleration due to gravity small g पर एक्यूरेसी पता करनी है, इसकी परसेंटेज एरर कितनी है, एक्यूरेसी कितनी है। इसके लिए आपको मैंने बताया था जिस भी क्वांटिटी की एक्यूरेसी या परसेंटेज एरर पता करनी होती है उसको एक साइड लाते हैं, तो ओवरऑल हमारा आ जाएगा डेल्टा जी अपॉन जी इंटू 100 इक्वल्स टू डेल्टा एल अपॉन एल इंटू 100 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा टी अपॉन टी इंटू 100। यहाँ पर 100 ऑसिलेशन का टाइम 90 सेकेंड्स दिया गया है, तो एक ऑसिलेशन का टाइम कितना दिया जाएगा 90 अपॉन 100। डेल्टा टी कैसे निकालेंगे इसकी, जब मैंने आपको पहले बताया था कि जब हमें किसी भी इंस्ट्रूमेंट की कुछ रिजोल्यूशन नहीं दी जाती तो उसका लीस्ट काउंट जो होता है, जैसे रिस्ट वॉच का लीस्ट काउंट यहाँ पर आपको गिवन है 1 सेकेंड है, उसी को हम एब्सोल्यूट एरर मान लेते हैं। तो ये एब्सोल्यूट एरर जो है 1 सेकेंड ये 100 ऑसिलेशन पे बटेगी, एक ऑसिलेशन पर नहीं 100 ऑसिलेशन पर डिस्ट्रीब्यूट होगा ये जो इसका रिजोल्यूशन है। तो 1/100 हमारा आ गया डेल्टा टी। ये दोनों बातें समझने वाली थी, जिसको आप अगर समझ जाएंगे तो क्वेश्चन आसान हो जाएगा। एक और बात यहाँ ध्यान देने वाली है, ये हमारा डेल्टा एल होगा 1 mm और ये हमारा एल होगा, लेकिन एल लोग 20 सेंटीमीटर एज इट इज़ रख देते हैं और उनका गलत हो जाता है। यहाँ पर एल हमारा 200 mm होगा और डेल्टा एल होगा हमारा 1 mm। 200 mm हमारा 20 सेंटीमीटर यानी 200 mm हमारी लेंथ होगी। वैल्यू पुट करेंगे तो 200 अपॉन नॉट 200 1/200 इंटू 100 एंड 2 टाइम्स ऑफ 1/100 एंड t 90/100 इंटू 100। आप देख सकते हैं 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 20/9 आ जाएगा और यहाँ पर आएगा, यहाँ पर हमको 0.5 मिल जाएगा। 2 इंटू 1.1 के थ्रू हमारा ये आ जाएगा 2.2, 2.2 एंड 5 अप्रॉक्स हो जाएगा 2.7%, जिसको हम लोग 3% भी लिख सकते हैं। जेई में इसी टाइप का 2015 एंड 16 में भी क्वेश्चन पूछा गया था, आंसर हमारा ऐसा ही आएगा 3%। उम्मीद है आपके कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। ओके फाइन, एक और क्वेश्चन ट्राई करेंगे। जैसा कि आप लोगों ने रेजिस्टेंस के क्वेश्चन में देखा होगा, अगर रेजिस्टेंस हमारा सीरीज में होता था लाइक R1 एंड R2, तो इसका इक्विवेलेंट कैसे निकालते थे हम लोग, इनका इक्विवेलेंट सीधे सीधे ऐड कर देते थे। वैसे ही अगर आपको इस पे एरर पता करनी है, लाइक आपको R1 दिया गया है 30 ± 2 एंड R2 गिवन है, ये ओम है, ये एब्सोल्यूट एरर है, और 60 ± 3 ये एब्सोल्यूट एरर है हमारी। हमें फाइंड करना है इनका R इक्विवेलेंट का आंसर इन्हीं के एब्सोल्यूट टर्म में क्या आएगा। फाइन, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे कि हम लोगों ने एडिशन वाला रूल पढ़ा था, एडिशन में हम लोगों ने ये देखा था कि
a प्लस माइनस डेल्टा ए, b प्लस माइनस डेल्टा बी अगर होता था और इन दोनों को ऐड करते थे जैसे कि ये, तो हम लोगों को सिंपल इनकी जो रियल वैल्यूज होती थी उनको ऐड कर लेना होता था। 30 प्लस 60 दिस इज 90, और इनके जो एब्सोल्यूट एरर्स होती थी उनको भी डायरेक्ट ऐड कर लेना होता था। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। बहुत आसान था आर इक्विवेलेंट सीरीज के केस पे, बट अगर आपको कभी पैरेलल के केस में निकालना पड़ जाए तो काफ़ी लोगों को कठिन लगता है, क्योंकि पैरेलल के केस में सभी को पता है हमारा रेजिस्टेंस कुछ इस प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। R1 R2 अगर होता है तो 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। फाइन। अब हम लोगों को अगर ऐसे चीज़ों को सॉल्व करना है तो मैंने आपको एक मेथड बताया था, जनरल मेथड। फर्स्ट हम लोग इसको डिफरेंशिएट कर देंगे। डिफरेंशिएट करने के लिए आपको पता है x का d अपॉन डी एक्स, अगर हम लोग x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं, पावर इसकी n होती है, अगर n बाहर आ जाता है x की पावर n-1 हो जाता है। इस रूल से हम लोग इसका डिफरेंशिएशन अगर करें तो r इक्विवेलेंट की पावर -1 आगे आ जाएगी और -2 हो जाएगा। -1 जब करेंगे -2 हो जाएगा, और यहाँ पे लिख देंगे डी आर इक्विवेलेंट। सिमिलरली हम लोग यहाँ पर भी वही चीज़ अप्लाई करेंगे, यहाँ पर भी वही चीज़ अप्लाई करेंगे। तो हम लोग इसको कुछ ऐसा लिख सकते हैं, लाइक 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट एंड ऊपर लिख देंगे डेल्टा आर इक्विवेलेंट। फाइन। यहाँ पर भी हम लोग लिखेंगे -1 अपॉन R1 स्क्वायर एंड डेल्टा R1। फाइन। जैसे हम लोगों ने इसका डिफरेंशिएशन किया, x 1 अपॉन एक्स का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट पे होता है -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। सिमिलरली 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट का क्या हो जाएगा, -1 अपॉन आर इक्विवेलेंट का स्क्वायर। लेकिन डेल्टा आर इक्विवेलेंट किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है ये तो पता नहीं, तो डेल्टा आर इक्विवेलेंट हमें लगाना पड़ेगा। वैसे यहाँ पर डेल्टा R1 और यहाँ पर माइनस साइन के साथ डेल्टा R2 अपॉन R2 का स्क्वायर। फाइन। माइनस साइन कॉमन लेके कैंसिल कर देंगे तो ये सब कैंसिल होके प्लस में आ जाएगा और हमको ऐसा कुछ सिचुएशन मिल जाएगी। आप सभी जानते हैं डेल्टा आर इक्विवेलेंट अगर हमें निकालना है तो डेल्टा आर इक्विवेलेंट इन केस ऑफ पैरेलल हमको चाहिए होगा आर स्क्वायर R1 डेल्टा R1 अपॉन R1 स्क्वायर प्लस डेल्टा R2 अपॉन R2 स्क्वायर। फाइन। R इक्विवेलेंट ये जो अपॉन में आया था इसको इस साइड मल्टीप्लाई में हमने भेज दिया। R इक्विवेलेंट पैरेलल के केस में कैसे निकलता है हम लोग जानते हैं। पैरेलल के केस में R इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होता है, अगर दो रेजिस्टेंस दिए गए हों R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। इसी प्रकार हम लोग 30 और 60 का अगर निकालें तो 30 इंटू 60 अपॉन 30 प्लस 60 90, 3 टाइम जाएगा और यहाँ से चला जाएगा 20, तो ये हमारा आ गया 20। इसका स्क्वायर कर देंगे। डेल्टा R1 आप सभी जानते हैं डेल्टा R1 ये 2 है, R1 का स्क्वायर हमारा आ जाएगा 900 प्लस डेल्टा R2 हमारा 3 है, इसका स्क्वायर करेंगे तो 3600 आ जाएगा। फाइन। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको लिख देंगे 400, 2 2 ज़ा 4 एंड 400। यहाँ पर एलसीएम अगर लेंगे तो हम लोगों को मिलेगा 3600, 4 टाइम जाएगा, 4 2 ज़ा 8, ये 1 टाइम जाएगा, 11 अपॉन दिस आएगा, इससे इसको कैंसिल कर देंगे, 11 अपॉन 9 आ जाएगा। फाइन। ये डेल्टा आर इक्विवेलेंट हमारा आया, डेल्टा आर इक्विवेलेंट इन केस ऑफ पैरेलल। और हम लोगों को आर इक्विवेलेंट तो ऑलरेडी ही पता था 20, तो इसका कंबाइंड आंसर आएगा 20 प्लस माइनस 11 अपॉन 9 ओम। ये हमारा कंबाइंड आंसर है। उम्मीद है आपको ये कॉम्प्लेक्स सा क्वेश्चन काफ़ी आसान लगा होगा। हम लोगों को छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को इंप्लीमेंट करना आना चाहिए, न्यूमेरिकल पे कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। थैंक यू।